उंगली माल डाकू, ससुरा मार के दूसरे को काट के और उनका उंगलियां काट के माला पहनता था। यहाँ पर घेर लिया महात्मा बुद्ध को, कटतो अब तो के महात्मा बुद्ध को भी क्या कर लिया, काट दिया। तो उन्होंने कहा, महात्मा बुद्ध ने कहा कि इससे फायदा क्या है तुमको? कहा कि हमारा इसको अगर काट देंगे उंगली तो इससे हमारा वर्चस्व बढ़ेगा, लोग हमसे डरेंगे। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि बैठ बाबू, बैठ, पहले बैठ तो तुम जितने लोगों की हत्या करोगे, लोग तुमसे नहीं, तुम खुद डरते जाओगे। तुम जब भी निकलते हो रात के अंधेरे में, दिन में नहीं निकल सकते हो। कहाँ लोग डर रहे, तुम उल्टा डर रहे हो। तुम जब भी निकलोगे रात के अंधेरे में, अकेले में निकलोगे, भीड़ में, बीच बाजार में नहीं जा सकते। जो तुम जितना दूसरे को डराने का काम कर रहे हो, अज्ञानतावश तुम खुद उसी जाल में फंस रहे हो। जितनी ज्यादा हत्याएं करोगे उतनी ज्यादा लोग तुम्हारे शत्रु बनते जाएंगे और तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा। पहले तुम्हारे लिए पूरा संसार खुला था, अब संसार का कुछ क्षेत्र ही सीमित है, जंगलों में तुम्हें रहना पड़ेगा। उनको लगा, उकरा लगा, उंगली माल डाकू की यार कितना बढ़िया आदमी है, बताए। यहाँ पर तुरंत कहा कि हम एकदम आज से हम छोड़ देते हैं ये सब, हमको शरण में ले लीजिए, आज से हमको भी अपना भक्त बना लीजिए। तो महात्मा बुद्ध ने उनको भी क्या ले लिया, शरण में लिया और उनको भी ज्ञान दिया। और अपने साथ जितने भी भिक्षुक अनुयायी घूमते थे, कटोरा थमाया, अभिक्षा लिया। अब जिनका जिनका उंगली काटा था, महात्मा बुद्ध कहे कि जाओ पहले उन्हीं के यहाँ से मांग के आओ। तो बेचारा गया, हाथ जोड़ जोड़ते, देख हम तेरे बाबूजी के मर लो, हम पहले भिक्षा दे दे हमको आराम से, न तो सोच लियो। उंगली के, अरे उंगली नहीं काटता, मार देता था, लाश में से उंगली काटता था। ऐसा नहीं केवल उंगली काटता था वहां पे। बाद में उसने क्या लिया, भिक्षा वगैरह लिया और काफी ज्यादा सुधर गया और बहुत अच्छा मतलब व्यक्ति बना आगे जाके, उंगली माल। तो महात्मा बुद्ध कई सारी शिक्षाओं को देते थे और वो कहते थे हमारी बातों को आप यूं ही अंधकार मतलब अंधविश्वास के तौर पे मत मान लीजिए, बल्कि इसे आप देखिए, तौलिए अपनी इस बातों को। अगर हम कुछ गलत कहें तो आप उसे मत मानिए। ऐसा नहीं कि बाकी धर्मों की तरह जो बोल दिया वही सही है। और आप ज्यादातर देखिएगा धर्म में यही लॉजिक होता है, जो है उसको फॉलो करो, बाढ़ में गया लॉजिक। किसी भी रिलीजन में आप देखिएगा, रिलीजन एक तरह का परंपरा है, जो चलते आ रहा है वही चलते आ रहा है। जिस तरह से लॉजिक उजिक रिलीजन में लगाना भी नहीं चाहिए। लॉजिक लगाना है तो साइंस पढ़िए ना, फिजिक्स का एक ले लीजिए, ऑप्टिक्स, लगाते रहिए लॉजिक। कौन रोका है आपको? यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने 4 सत्य वचन दिया था और कहा था कि ध्यान से सुनिए लोग, तुम लोग यहाँ पर, कि अगर ये पूरा, उन्होंने पहली बात जो कहा सारे लोगों से कि ये पूरा संसार दुखों से भरा है, इसमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे दुख नहीं है। आप में सब को, लड़का लड़की जितना लोग है, होशियार बकलोल, सबको क्या है, दुख है। समझ में कि नहीं? क्या अब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दुखों से भरा नहीं है, मतलब उसको दुख है। आप हैं, हम हैं, कोई भी है, सबको क्या है, दुख है। तो इन्होंने कहा, तो लोगों ने कहा कि एकदम सही बात बोल रहा है भाई, एक नंबर। तो संसार किससे भरा है, किससे भरा है, दुख। और उन्होंने कहा कि हर दुख के पीछे कोई ना कोई क्या है, कारण। बिना मतलब कोई भी दुखी नहीं है, सबके दुखों के अलग अलग कारण है। किसी का नौकरी नहीं मिल रहा है, वो अलग कारण है। कोई बकलोल है, वो सोच रहा है कि हम बकलोल क्यों हो गए, हमें होशियार होना चाहिए, उसका अलग कारण है यहाँ पर। तो सबका अलग अलग है। देखिएगा, किसी का ब्याह नहीं हो रहा है, कौन बोला? तुम बोला, तुम्हारा तो कभी नहीं होगा, तुम्हारा ये कारण हमेशा रहेगा। एक तो हाँ, तुमको फेयर एंड लवली लगाना नहीं पड़ेगा, सटाना पड़ेगा। लगा लेगा तो पूरा इसे लगा के एक लाइन सटाना पड़ेगा, इसे सफेद सफेद फेविकोल लगाओ। इसका भी दुख का कारण है, ब्याह नहीं हो रहा है। सबके दुख का कोई ना कोई कारण है। सबसे कई ठोके तो दुख का कारण, महिला सब में सबसे बड़ा दिक्कत है, ब्याह होने का तो हो जाएगा, कैसन घर मिलेगा। सोच सकते कितना रिस्क का काम है। सबसे बड़ा दिक्कत है कि अगर मान के चलिए शराब पीने वाला मिल गया, चौपट, सब कितना अच्छा रहेगा, पी लेगा तो उसका अलगे दुनिया हो जाता है। अब उसको लगता है कि वो बृहस्पति ग्रह पे है, सुबेरे पता चलता है नहीं, हम तो पृथ्वी पे हैं। अपने को इलॉन मस्क समझता है। कितना बड़ा रिस्क है। आप लोग को रिस्क है कि नहीं? यहाँ पर बहुत बड़ा रिस्क होता है। सास कैसन मिलेगी, बहुत ज्यादा झमेला है। सास की एक अलग नौटंकी होता है उसका, उसको लगेगा उसकी बेटी 10 बजे सो के उठे, अब बहू 4 बजे उठ जाए।
सब ऐसा नहीं होता है। हाँ हकीकत है, सब ऐसे नहीं होते हैं। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको समझ में आता है कि जीवन पार पतोहिए भरोसे लगेगा, बेटी भरोसे नहीं लगेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और बेटी लोगों को भी ध्यान रहना चाहिए, जीवन प्यार जो पार होगा, जीवन संपन्न होगा, वो ससुराले में होगा, नैहर में ना हो सकता है। आज तक किसी का बता दीजिए नैहर में गुजारा हुआ हो ना, नहीं हो सकता है। तो हमेशा याद रखना चाहिए कि शुरुआत में आप लोग को अपने ससुराल को भी ठीक रखना है, और जब बूढ़ हो जाइएगा तो पतों के साथ ठीक ठाक व्यवहार कीजिएगा लोग। खैर हमारे बैच का लड़का और लड़की सब ठीक ठाक है, नहीं है यहाँ पे तो लोग को कोई दिक्कत। हम इतना डांट बोल के यहीं रखते हैं कि बेचारी सबको आगे जाके कोई दिक्कत नहीं होगा। अब कोनो एकदम चंट रहेगी सब, तो उसका कौन कहेगा? सुधरबे नहीं करेगी ना, हम चंट हैं, चंटे रहेंगे। देखिए ये शादीशुदा हर इंसान की प्रॉब्लम है। उसका क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध जब घर छोड़े थे तो पत्नी से पूछ के छोड़े थे। ये वाला क्वेश्चन शादीशुदा के मन में ही आएगा। सोच लो तुम लोग, इतना खतरनाक होता है। एक छोटी बच्ची थी, वो अपने पापा से पूछी कि पापा मैं तो बड़ी हो गई हूँ, अब मम्मी से बिना पूछे कहीं जा सकती हूँ? तो उसके पापा ने कहा इतने बड़े तो हम भी नहीं हुए। ऐसे पूछ के नहीं गए थे, लेकिन सलाह मशवरा किए थे। कई महीनों से प्लानिंग चल रहा था उनका कि हम छोड़ के चल जाए। तो बाद में वो हमेशा इमोशनल कहती थी हमारा क्या होगा। और वास्तविकता भी है, समाज में महिला हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री रहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? और अगर पेट्रियोटिक समाज की बात करेंगे, जैसे भारत एक पितृ समाज है यहाँ, तो यहाँ महिला का जीवन मतलब अगर पति नहीं है तो बड़ा दिक्कत हो जाता है। समझा गया नहीं? भले थोड़ा बहुत टॉर्चर कर दे, अगर पी के आता है तो डांट उठ देता है, वो अलग बात है। लेकिन कहा जाता है कि वो हील वाला सैंडल होता है, भले चलने में दिक्कत होता है लेकिन समाज में ऊंचाई बढ़ा देता है। समझ आ गया नहीं आ गया? तो ये बेचारा शादीशुदा है, इसको बहुत दिक्कत है, नहीं है? तो तुम्हारे मन में ये ख्याल आया कैसे? तब ये कचरा है।